नमस्कार। महाकवि कालिदास के रघुवंश नामक महाकाव्य के प्रथम सर्ग से संबंधित अध्ययन अध्यापन में आप सबका स्वागत है। इस व्याख्यान से हम प्रथम सर्ग के 31वें श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। महाकवि ने पीछे के अनेक श्लोकों के द्वारा राजा दिलीप की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया। इसी वर्णन क्रम को आगे बढ़ाते हुए महाकवि कहते हैं, तस्य दाक्षिण्य रूढ़ेन नामना मगध वंशजा पत्नी सुदक्षिणेत्यासी दत्वरस्यैव दक्षिणा। दूसरी पंक्ति के पदों को अलग अलग करते हैं। पत्नी सुदक्षिणा इति आसीत अध्वरस्य एव दक्षिणा। यहाँ राजा दिलीप की पत्नी का वर्णन किया जा रहा है कि तस्य मगध वंशजा दाक्षिण्य रूढ़ेन नामना अध्वरस्य दक्षिणा एव सुदक्षिणा इति पत्नी आसीत। तस्य उस राजा दिलीप की मगध वंशजा मगध वंश में उत्पन्न दाक्षिण्य रूढ़ेन नामना उदारता के कारण प्रसिद्ध नाम वाली सुदक्षिणा इति पत्नी आसीत। सुदक्षिणा नाम की पत्नी थी, जो अध्वरस्य पत्नी दक्षिणा इव आसीत, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा के समान थी। अध्वरस्य यज्ञ की, हिंसा रहित होने के कारण यज्ञ को अध्वर कहा जाता है। ध्वर कहते हैं हिंसा को, तो ध्वर या हिंसा से रहित होने के कारण अध्वर यज्ञ का पर्याय है। अर्थ एक बार और देखते हैं कि उस राजा दिलीप की मगध वंश में उत्पन्न सुदक्षिणा नाम की पत्नी थी, जो उदारता गुण में प्रसिद्ध थी, अर्थात जैसा उसका नाम था वैसे ही उसके गुण थे, और जो पवित्रता में यज्ञ की पत्नी दक्षिणा के समान थी। दक्षिणा शब्द जो यज्ञ आदि धार्मिक कृत्य होते हैं उनकी पूर्णाहुति पर दिए जाने वाले उपहार के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला पद्य, कलत्रवंतम आत्मानम अवरोधे महत्यपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिप। कलत्रवंतम आत्मानम अवरोधे महति अपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिप। यहाँ बताया गया है कि यद्यपि राजा दिलीप की अनेक पत्नियाँ थीं, किंतु राजा सर्वाधिक सम्मान रानी सुदक्षिणा को प्रदान करते थे। वसुधाधिपय महति अवरोधे अपि। वसुधाधिपय पृथ्वी के राजा दिलीप महति अवरोधे सति अपि, अनेक रानियों के होने पर भी, अंतःपुर में अनेक रानियों के होने पर भी, मनस्विन्या तया, मनस्विनी उस रानी सुदक्षिणा के साथ, लक्ष्म्या च और राज्य लक्ष्मी के साथ, आत्मानम कलत्रवंतम मेने अपने को पत्नी से युक्त मानते थे। कलत्र पत्नी, पत्नी से युक्त मानते थे। अर्थात राजा के यद्यपि अंतःपुर में अनेक रानियां थीं, किंतु वे सर्वाधिक सम्मान मनस्विनी रानी सुदक्षिणा को और राज्यश्री को प्रदान करते थे। इसी तरह का भाव महाकवि ने अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में भी प्रकट किया है, जहाँ राजा दुष्यंत कहते हैं, परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्रवसना चोर्वी सखी च युवयोर्यम। यहाँ राजा दुष्यंत भी कहते हैं कि यद्यपि उनके अनेक पत्नियां हैं, किंतु उनके कुल की दो प्रतिष्ठाएं हैं, एक समुद्रवसना उर्वी और दूसरी उनकी पत्नी शकुंतला। आगे, तस्याम आत्मनुरूपायाम आत्मजन्म समुत्सुकै विलंबित फलई कालम से निनाय मनोरथई। तस्याम आत्मनुरूपायाम आत्मजन्म समुत्सुकै विलंबित फलई कालम से निनाय मनोरथई। आत्मनुरूपायाम तस्याम, अपने गुणों के अनुकूल उस रानी सुदक्षिणा में, आत्मजन्म समुत्सुकै पुत्र उत्पत्ति के लिए उत्कंठित राजा दिलीप ने विलंबित फलई मनोरथई कालम निनाय, ऐसी इच्छाओं के साथ समय व्यतीत किया जिनके परिणाम प्राप्त होने में बहुत विलंब हुआ।
अर्थात देरी से परिणाम प्राप्त होने वाले मनोरथों के साथ राजा ने समय व्यतीत किया। किस तरह के मनोरथ? जो कि वो रानी सुदक्षिणा में पुत्र उत्पत्ति की इच्छा रखते थे। अर्थ एक बार और देखते हैं कि अपने गुणों के अनुरूप रानी सुदक्षिणा में पुत्र जन्म के लिए उत्कंठित राजा दिलीप ने देरी से परिणाम प्राप्त होने वाले मनोरथों के साथ बहुत लंबा समय व्यतीत किया। यहाँ बताया गया है कि राजा को बहुत समय तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अगला पद्य। संतानार्थाय विधये स्वबुझाद अवतारिता तेने धूर जगतो गुर्वी सचिवेशु निचिक्षिपे। जब बहुत समय तक राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने क्या किया, इसका कथन इस पद्य में किया गया है। तेने संतानार्थाय विधये स्वबुझाद अवतारिता जगतः गुर्वी धूहु सचिवेशु निचिक्षिपे। तेने उस राजा दिलीप के द्वारा संतान अर्थाय विधये संतान प्राप्ति के विधि विधान करने के लिए, संतान प्राप्ति के धार्मिक अनुष्ठान आदि संपन्न करने के लिए स्वबुझात अवतारिता अपनी भुजाओं से उतार कर जगतः गुर्वीधु जगत का बड़ा भार सचिवेशु निचिक्षेप सचिवों को सौंप दिया। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि विधान आदि संपन्न करने के लिए अपनी भुजाओं से जगत का जो महान बोझा था उसको उतार कर सचिवों को सौंप दिया, उसका उत्तरदायित्व मंत्रियों को प्रदान कर दिया। राजा ने क्या किया, यह आगे के पद्य में बताया जा रहा है। अथ अभ्यर्च विधातारं प्रयतौ पुत्र काम्यया तौ दंपति वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम्। अथ अभ्यर्च विधातारं प्रयतौ पुत्र काम्यया तौ दंपति वसिष्ठस्य गुरोः जग्मतुः आश्रमम्। अथ इसके पश्चात जब उन्होंने अपने राज्य का बड़ा भार मंत्रियों को सौंप दिया तो उसके पश्चात प्रयतौ तौ संयमित वे दोनों या पवित्र वे दोनों पति पत्नी दंपति पति पत्नी पुत्र काम्यया पुत्र प्राप्ति की इच्छा के साथ विधातारम अभ्यर्च विधाता की पूजा अर्चना करके गुरु वशिष्ठ से आश्रमम जगमतु अपने कुल गुरु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। पहले उन्होंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से विधाता की पूजा अर्चना की। इसके पश्चात वे दोनों पवित्र संयमित पति पत्नी अपने कुल गुरु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। किस प्रकार गए, इसका कथन आगे वाले पद्य में किया जा रहा है। स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम संतनमास्थितौ प्रावृषेण्यम पयोवाहम विद्युदैरावताविव। स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम संदनम आस्थितौ प्रावृषेण्यम पयोवाहम विद्युत ऐरावतौ इव। यहाँ पर बताया गया है कि जिस रथ पर बैठकर वे गए तो वे दोनों कैसे लग रहे थे। स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एक चंदनम आस्थितौ, स्निग्ध मधुर, गंभीर गहरी, मधुर और गंभीर, निर्घोषम शब्द करने वाले, मधुर या प्रिय और गंभीर आवाज करने वाले एक चंदनम आस्थितौ एक रथ पर विराजमान होकर तव वे दोनों पति पत्नी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। जब वे दोनों एक रथ पर विराजमान थे तो कैसे लग रहे थे, बताते हैं। प्रावृषेण्यम पयोवाहम आस्थितौ विद्युत ऐरावतौ इव। प्रावृषेण्यम वर्षाकालीन, पयोवाहम पय का वहन करने वाले, जल का वहन करने वाले बादल, वर्षाकालीन बादल पर आस्थितौ विराजमान, विद्युत ऐरावतौ इव बिजली और ऐरावत हाथी के समान प्रतीत हो रहे थे। यहाँ वर्णन किया गया है कि जब वे दोनों पति पत्नी मधुर और गंभीर आवाज करने वाले एक रथ पर विराजमान होकर गए तो वे दोनों उस समय वर्षाकालीन बादल पर विराजमान होकर चलने वाली विद्युत और ऐरावत हाथी के समान लग रहे थे। यहाँ राजा
दिलीप की समानता ऐरावत हाथी से की गई है और रानी सुदक्षिणा की तुलना विद्युत या बिजली से की गई है। आज इतना ही। आप सभी सकुशल रहें, नियमानुपालना करें। धन्यवाद। जय तु भारतम।